हाँ, तो बच्चों ये प्रोडक्शन मेथड का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है कि अच्छे से समझ लिया था और हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है कि किस तरीके से हम इसको कंप्यूट करेंगे, थोड़ा इसके बारे में इंट्रोडक्शन जो है कि समझ लिया था, ठीक। अभी नेक्स्ट जो है आप जैसे देख पा रहे हो स्क्रीन में कि जीवीए-एमपी इज़ इक्वल टू बी जीडीपी-एमपी। तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन मीन्स जो है कि हमने अभी बताया था आपको कि टोटल जो है कि किसी भी प्रोड्यूसर ने कितना वैल्यू का एडिशन किया था, ठीक है? तो कितना वैल्यू का एडिशन किया था कि उसको हम मार्केट प्राइस पे कंप्यूट कर रहे थे। मार्केट प्राइस इन द सेंस हम कह सकते हैं कि वहाँ पे टैक्सेस क्या हैं इंक्लूडेड हैं, ओके? तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन मतलब कितना जो है कि आउटपुट निकला है, उस आउटपुट वैल्यू को जो है कि हम क्या करते हैं, वहाँ पे फाइंड करते हैं, ओके? हाँ, तो अभी वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे थे। तो जो जीवीए-एमपी है, हम हमारे पास फ़ॉर्मूला क्या होते हैं? ग्रॉस इक्वल टू बी नेट प्लस डेप्रिसिएशन, आपका नेशनल इक्वल टू बी डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, आपका मार्केट प्राइस इज़ इक्वल टू बी फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके? तो हमारे पास ऐसा कोई भी फ़ॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे जीवीए-एमपी जो है कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस हमने फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े हैं, वो वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ गई है, वो किस तरीके से हम सॉल्व आउट करेंगे? आप देख पा रहे हो यहाँ अभी स्क्रीन पे कि ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस जो है मेरा, मैंने उसी को जो है कि जीडीपी एमपी भी लिखा हुआ है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जीवीए एमपी का जो सिनोनिम्स है वो क्या है, जीडीपी एमपी। जब मुझे जीडीपी एमपी की वैल्यू मिल जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूँ, वैल्यू को इजीली कंप्यूट कर सकता हूँ और नेशनल इनकम तक पहुँच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यही थी कि जो ये जीवीए एमपी है, वो किस तरीके से मैं फॉर्मूले में रखूँ और वहाँ वैल्यू को कंप्यूट करूँ। फिर यहाँ से मुझे पता नहीं चल पाएगा कि नेट फैक्टर इनकम का क्या करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, क्योंकि वो एक रिलेशन नहीं बना रहा था। तो यहाँ पे मैंने सीधे लिखा हुआ है कि जीवीए एमपी इज इक्वल टू बी जीडीपी एमपी। कितना वैल्यू का एडिशन हुआ है, तो वो फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू एडिशन इक्वल टू बी आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। और जो जीवीए एमपी होता है वही आपका क्या होता है, जीडीपी एमपी। तो हम इसको जीडीपी एमपी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो जीवीए एमपी है वो क्या चीज़ है, जीडीपी एमपी से आप ये समझ सकते हो कि ग्रॉस का मतलब टोटल ग्रॉस की बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक रीजन में कितना प्रोडक्शन हुआ है, घरेलू सीमा के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ है, मार्केट प्राइस पे हम उसकी वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक। इन दोनों के रिलेशन को अच्छे से समझते हैं पहले। जीवीए एमपी और प्राइमरी सेक्टर, हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन सेक्टर हैं प्रोडक्शन के लिए, तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन वर्क अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। आफ्टर प्रोडक्शन जो है कि वहाँ से आउटपुट निकलेगा, वो जो आउटपुट वैल्यू होगी, हम तीनों सेक्टर्स के लिए क्या करेंगे, अलग अलग जीवीए लेंगे, जीवीए एमपी लेंगे। जीवीए एमपी मीन्स ग्रॉस कितना वैल्यू का एडिशन हुआ है, रॉ मटेरियल या होगा। प्राइमरी सेक्टर में जैसे हम देखते हैं कि ये लैंड से रिलेटेड जो प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी आप लैंड माइनिंग क्रॉप जो है, फिशरीज हो गई, वहाँ पे ये प्रोडक्शन वर्क ही तो हो रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि कितना जो है कि वैल्यू का एडिशन किया जा रहा है, वो वैल्यू एडिशन कहाँ, प्राइमरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो जो चीज़ें आती हैं, वहाँ कितना जो है कि प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसका जीवीए एमपी लेंगे, जीवीए एमपी एट मार्केट प्राइस। तो फर्स्ट जो हम ले सकते हैं, पहला जो सेक्टर है वहाँ के लिए जीवीए एमपी लिया मैंने। सेकंड वाला सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेक्टर होता है, जैसे इंडस्ट्री जिसमें आ जाती है, उसका हम जीवीए एमपी लेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो टर्सरी सेक्टर है, उसका हम जीवीए एमपी लेंगे। टर्सरी सेक्टर मीन्स जो हमारा सर्विस सेक्टर होता है, बैंकिंग, रेलवे, कितनी सर्विसेज जो है प्रोड्यूस कर रही है, उसका आउटपुट वैल्यू हम जीवीए एमपी के थ्रू ले लेंगे। तो पहले सेक्टर का मिल गया है, दूसरे का मिल गया है, तीसरे का मिल गया है, तीनों को ऐड कर लेंगे, वही हमारा सम ऑफ टोटल जीवीए हो जाएगा। मतलब जितना भी हमारा जीवीए एमपी था उसका हमने समेशन कर लिया, और वही हमारा क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी भी तो वही है कि कितना जो है कि ग्रॉस मतलब टोटल कितनी जो है कि वैल्यू का प्रोडक्शन किया है डोमेस्टिक रीजन में। तो पहला यहाँ से निकल जाएगा, दूसरा यहाँ से और तीसरा यहाँ से। मैंने डायग्राम के थ्रू जो है कि आपको भी इस चीज़ को समझाया है। तो डायग्राम के थ्रू कैसे समझेंगे इस चीज़ को, मैंने आपको बताया था वेरियस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी फर्म्स हैं। उन फर्म्स में क्या है, बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे आप ले सकते हो जो आप सोप यूज़ करते हो, ठीक है, डेली। तो वो जो सोप है, आप मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, ब्रीच का है, लक्स का है, डेटॉल का है, इतनी सारी सोप हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आपकी फर्म्स हैं। तो इन फर्म्स के ऊपर जो है कि जो इंडस्ट्री है वो क्या कर रही है, इनके आउटपुट और जो इसका क्या है आपका प्राइस डिटर्मिनेशन है, उस चीज़ का रेगुलेशन कर रही है, ठीक। तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जो सेक्टर है उसके फॉर्म में। मान लो जीवीए एमपी की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूट कर रहे हैं। फर्स्ट कोई इंडस्ट्री है, सेकंड कोई इंडस्ट्री है, थर्ड कोई इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के अंडर जो है बहुत सारे फर्म्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे फर्म्स होंगे। उन फर्म्स से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, वो डाटा कहाँ कलेक्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज़ को करेंगे। तो हम वहाँ इंडस्ट्रीज से ही डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले जो इंडस्ट्री है वहाँ से हमने जीवीए एमपी लिया है, सेकंड वाली इंडस्ट्री से भी जीवीए एमपी लिया है, थर्ड वाले से भी जीवीए एमपी लिया है, और इन सबको प्लस कर रहे हैं, ठीक। इन सबको जब प्लस कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, इसको कह देंगे समेशन ऑफ जी वी ए एम पी। जीवीए एमपी का समेशन हुआ है, और यही जो है समेशन ऑफ जीवीए एमपी आपका क्या कहलाता है, जीडीपी एमपी कहलाता है। तो आपने जीवीए एमपी टोटल वैल्यू ली और कह दिया कि यही क्या है आपका जीडीपी एमपी है, ठीक। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जीडीपी एमपी की हेल्प से क्या कर सकते हो, नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हो। अब आपके लिए कुछ नोट जो है कि मैंने बनाए हैं, नोट किस तरीके से हो जाएंगे,
जो चेंज इन स्टॉक होता है वो आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक से उसकी वैल्यू निकलती है। लेकिन इसके कुछ सिनोनिम्स जो हैं वो क्या होंगे, इसको जो है कि न्यूमेरिकल में किस तरीके से भी पूछ सकता है। चेंज इन स्टॉक जो है कि नॉर्मली गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे गिवन होगा। तो ये आपको अच्छे से समझना है, चेंज इन स्टॉक मीन्स इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। सेकंड है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब जो रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, तो या तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन होगा, नहीं मेंशन होगा तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन होगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन नहीं है तो परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स होगा। अब यहाँ पे नॉन ड्यूरेबल गुड्स मैंने लिखा हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। नॉन ड्यूरेबल मीन्स वहाँ पे रॉ मटेरियल की बात कर रहा है, और केवल ड्यूरेबल लिखा हुआ है, इट मीन्स वहाँ पे फाइनल गुड्स की बात कर रहा है। तो फाइनल गुड्स जो है कि इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आप इस बात को अच्छे से समझिए, जब इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करेगा तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स ही वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ओके, the next one is purchase of durable and capital goods will not be included as intermediate consumption। तो intermediate consumption में हम किसका परचेज ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स का हम परचेज जो है कि इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो रॉ मटेरियल नहीं है, वो बन के तैयार हो चुका है। तो ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स जो है कि वो आपका जो है कि रॉ मटेरियल में क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा। तो ये इतना जो है कि आपको अच्छे से समझना था, यही आपका प्रोडक्शन मेथड है। और फर्दर क्या है, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स को। तो एग्जाम में जो है कि आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप में भी एंड शॉर्ट आंसर टाइप में भी, जो है कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने जो है कि जनरली इसका फॉर्मूला देख लिया है कि जो प्रोडक्शन मेथड होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, जी वी एम पी की वैल्यू कंप्यूट करते हैं। जो जी वी एम पी होता है वही हमारा जी डी पी एम पी होता है। तो जी वी एम पी कैसे निकालते हैं, सेल्स जो है कि जितनी हमारी सेल हुई है वो सेल्स को हम ले लेते हैं प्लस चेंज इन स्टॉक जो होता है। ठीक, तो ये वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, और सेल्स किस तरीके से कंप्यूट करते हैं वो हो गया, और जो चेंज इन स्टॉक होता है जो कंपोनेंट की वैल्यू होती है वो हो गया। वो आप किस तरीके से निकालोगे वो प्रीवियस जो है लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की ओर अगर मूव करें तो इसमें देखो किस तरीके से डाटा हमारे पास गिवन होगा और हमें कैसे जो है कि वैल्यू निकालनी है। अभी आपके पास तीनों मेथड हो गए हैं, तो तीनों मेथड में से कौन सा मेथड अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा कि जो डाटा जो है वो किस तरीके से डाटा गिवन होगा। ठीक है, तो डाटा जैसे गिवन होगा वहाँ पे वैसा ही मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप देख सकते हो कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड के थ्रू जो है कि हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है। इसमें फर्स्ट क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि कितने वैल्यू का आउटपुट हुआ है, यहाँ पे कितना आउटपुट निकला वो है 1000 करोड़ रुपीज़। ओके, द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स 80 करोड़ रुपीज़ दिया है। एन एफ आई ए दिया है आपका कितना, माइनस 20 करोड़ रुपीज़। हाँ, तो एनएफआईए दिया है आपका -20 करोड़ रुपीज़। तो -20 करोड़ मीन्स वहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जीरो माइनस 20, इस वजह से वहाँ पे -20 आया है। यानी कि वहाँ पे एनएफआईए टू अब्रॉड के केस में दिया गया है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल जो है उसकी वैल्यू 180 करोड़ रुपीज़ दी गई है। सब्सिडीज जो है 60 करोड़ रुपीज़। सेल्स जो टोटल सेल हुआ है वो है 500 करोड़ का। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है यहाँ पे नॉर्मली इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही दिया गया है। परचेज ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ना देके सीधे इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है, वो है आपका 100 करोड़ रुपीज़। अब ये वैल्यू को पुट कर देंगे हम। ठीक है, गिवन वैल्यू ऑफ आउटपुट जो हमारे पास गिवन है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन कितना है, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट। तो हम जो वैल्यू आउटपुट है उसी को क्या लेते हैं, वैल्यू आउटपुट कितना है, ग्रॉस है, तो टोटल वैल्यू आउटपुट वही हो जाएगा। ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू भी 1000 करोड़ रुपीज़। तो जो टोटल वैल्यू आउटपुट है वही आपका जीवीओ होगा, मतलब कितना आउटपुट निकला है। तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू भी 1000 करोड़ रुपीज़। वी नो दैट, हम अच्छे से अब समझते हैं कि जो एन एन पी एफ सी होगा, सॉरी यहाँ पे जो है कि किस तरीके से होना चाहिए, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस इक्वल टू बी जीडीपी एमपी। ठीक है, यही जो है कि आपका आपने जो है कि प्रीवियस जो है कि अच्छे से पढ़ लिया था कि जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस होता है वही आपका जीडीपी एमपी होता है। ठीक, तो इसी की हेल्प से हम आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जीडीपी एमपी जो है इज इक्वल टू बी समेशन ऑफ जीवीए एमपी। ठीक, तो जीडीपी एमपी कैसे निकलेगा, जब आप टोटल जीवीए एमपी का समेशन करेंगे। और जीवीए एमपी कैसे निकलेगा, इसकी वैल्यू को आपको निकालना है। ये वैल्यू कैसे निकलेगी, जीवीओ एमपी की हेल्प से। मतलब आउटपुट जो निकलेगा, अब हमने पढ़ लिया था ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ग्रॉस वैल्यू एडिशन इक्वल टू बी आउटपुट टोटल आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो यहाँ पे इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, जीवीए एमपी निकाल सकते हैं। तो जीवीए एमपी इक्वल टू भी हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो हमने प्रीवियस पढ़ लिया है। ये वैल्यू पुट की, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट कितना आया है 1000 करोड़ रुपीज़, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपको मेंशन है 100 करोड़ रुपीज़। तो ये वैल्यू रखी, तो जीवीए एमपी की वैल्यू कितनी आई है 900 करोड़ रुपीज़। तो ये जीवीए एमपी हमें मिल गया है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, फर्दर नेशनल इनकम को कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जैसे बताया था, जो जीवीए एमपी होता है यही आपका क्या होता है, जीडीपी एमपी होता है। तो हमने क्या फॉर्मूला लिया, अब नेशनल इनकम, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम कैसे हो जाएगी, वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम विल बी
इस तरीके से देखो, एनएनपी-एफसी ये आपका नेशनल इनकम है और मेरे पास जो है कि हेल्पिंग फ़ॉर्मूला कौन-सा है? जीडीपी-एमपी। ये यहाँ पे जीडीपी-एमपी ना होके क्या था? जीवीए-एमपी था और जीवीए-एमपी को ही हम क्या लेते हैं? जीडीपी-एमपी। तो मैंने वही वैल्यू ली है वहाँ पे, ठीक है? तो अब इन दोनों की हेल्प से मैं आगे फ़ॉर्मूला बना सकता हूँ। अगर जीवीए होता तो मैं फ़ॉर्मूला नहीं बना पाता। एनएनपी-एफसी इक्वल टू बी जीडीपी-एमपी। तो नेट है, ग्रॉस है, माइनस का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। नेशनल है, डोमेस्टिक है, तो प्लस का एनएफआईए हो जाएगा। प्रोडक्शन हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब फ़ॉर्मूला बन चुका है। तो जीडीपी-एमपी जो है वही आपका जीवीए-एमपी था, उसकी वैल्यू 900 है, तो 900 ले लिया। 900 माइनस 180 प्लस एनएफआईए जो हमने लिया था वो क्या था? माइनस था। यहाँ पर एक बार प्लस आपको मेंशन करना जरूरी है क्योंकि ये प्लस में है और उसकी वैल्यू माइनस में है, तो ब्रैकेट के अंदर -20 ले लिया। फिर माइनस ये ले लिया और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं आपका? इनडायरेक्ट टैक्स 80 करोड़ रुपीज़ माइनस सब्सिडीज, जो सब्सिडीज आपको गिवन थी। इस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रखी और वैल्यू कंप्यूट करेंगे तो 900 माइनस 180 माइनस 20 माइनस माइनस वालों को सारा प्लस कर दो, ये 900 हो जाएगा। इन सबको प्लस किया, माइनस के टर्म्स में माइनस आ जाएगा, 220 रुपीज़ आ जाएगा, करोड़ रुपीज़ आ जाएगा। इनको जो है कि सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन के बाद, तो हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी 600 करोड़ रुपीज़। तो ये कुछ न्यूमेरिकल था, इस तरीके से जो है कि आपको वैल्यू को कंप्यूट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है कि आपको पता है कि प्रोडक्शन मेथड में हम क्या कर सकते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो है कि टोटल उसकी वैल्यू हम कैसे देख रहे थे? सेल्स प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू भी जो है कि आप क्या कर सकते हो? कंप्यूट कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ भी अगर आपको जो है कि गिवन होगा, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? उसकी हेल्प से अनदर जो है कि फर्दर यूज़ कर सकते हो उस चीज़ का। तो हमें केवल क्या निकालना होता है प्रोडक्शन मेथड के लिए? ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस इक्वल टू बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो उसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है और जीडीपी एमपी की हेल्प से आप नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हो। तो ये आपका प्रोडक्शन मेथड यहाँ पे फिनिश होता है। इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो फर्दर हैंड रिटन नोट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ओके। ओके, थैंक यू वेरी मच।